राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की खौफनाक हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर एपिसोड नंबर 6। अभी उसने सारे कमरे देखे भी नहीं थे कि राय सिंह नगर के बहुत से आदमी हाथों में लालटेन पकड़े खंडर में पहुंच गए। राजकुमार जगजीत सिंह ने तमाम लोगों को सारे खंडर में फैला दिया और खुद लालटेन लेकर उस जगह पहुंच गया जहां से खून के धब्बे अंधेरे की वजह से नजर आना बंद हो गए थे। खोजी गनोनन सिंह ने जगजीत सिंह के पीछे पीछे 4 मजबूत आदमियों को चलने का कहा ताकि किसी भी मुश्किल घड़ी में वो चारों जगजीत सिंह को कोई नुकसान ना पहुंचने दें। कमरों में जूं जूं जगजीत सिंह और खोजी गनोनत आगे बढ़ रहे थे तूं तूं खून के धब्बे मोटे और घने होते जा रहे थे। यानी खंडर के बाहर तो हर 2-3 कदमों के फासले पर खून का एक धब्बा दिखाई देता था, लेकिन खंडर के अंदर एक एक कदम पर 4-4, 5-5 धब्बे दिखाई दे रहे थे। खून के ये धब्बे इस बात की गमाजी कर रहे थे कि करनील सिंह को इसी खंडर में मारकर उसकी लाश को यहां से बाहर निकाला गया है, जिसकी वजह से शुरू में उसका ज्यादा खून बहा जो कि बाद में कम होते होते कतरों की शक्ल में हर 2-3 कदम के बाद गिरता रहा है। मगर बात फिर वही कि जो शख्स करनील सिंह की लाश खंडर से बाहर लेकर गया है, जमीन पर उसके कदमों के निशानात क्यों नहीं हैं। राजकुमार जगजीत सिंह खून के धब्बों के साथ चलते चलते एक ऐसी दीवार के पास पहुंच गया जिससे आगे खून के धब्बे गुम हो जाते थे, यानी दिखाई नहीं देते थे। ये बात सब के लिए बड़ी हैरानकुन थी कि अचानक ही खून के धब्बे क्यों खत्म हो गए। हालांकि जगजीत सिंह और गनोनन सिंह तो यही समझ रहे थे कि आखिर वो लोग ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर बहुत सा खून पड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि जहां पर करनील सिंह की गर्दन मारी गई होगी वहां पर खून भी ज्यादा गिरा होगा। बहरहाल उन लोगों ने खंडर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें खून के धब्बों के सिवा कुछ भी दिखाई ना दिया। थक हार कर वो लोग वापस आ गए। जगजीत सिंह ने जब राजा बलबीर सिंह को खून के धब्बों वाली सारी बात बताई तो राजा बलबीर सिंह ने फौरन एक आदमी को स्वामी भैरोनाथ की तरफ दौड़ा दिया। स्वामी भैरोनाथ काली विद्या जानता था, जिसकी कुटिया आबादी से अलग थलग एक गंदे पानी की तिलिया के करीब थी। तिलिया का पानी इतना गंदा और बदबू था कि जानवर भी उसमें पानी नहीं पीते थे, लेकिन स्वामी भैरोनाथ हर वक्त उस गंदी तिलिया में खड़ा कोई ना कोई जाप करता रहता था। आबादी के लोग उस तिलिया की तरफ भूल कर भी नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें स्वामी भैरोनाथ के क्रोध से बहुत डर लगता था। एक मर्तबा गांव का एक शख्स मुरली रात को तिलिया की तरफ चला गया। क्या देखता है कि स्वामी भैरोनाथ बिल्कुल नंगा होकर तिलिया की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और साथ साथ ऊंची आवाज में कुछ पढ़ भी रहा है। काफी देर तक स्वामी भैरोनाथ
यूं तिलिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा और फिर एकदम तिलिया में कूद गया। यूं लग रहा था जैसे वो तिलिया में से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीज उसके हाथ नहीं आ रही। मुरली ने सोचा कि स्वामी भैरवनाथ की सहायता करनी चाहिए और उसे तिलिया में से वो चीज पकड़ देनी चाहिए जो उसके हाथ नहीं आ रही। यही सोचकर मुरली तिलिया पर स्वामी भैरवनाथ के पास चला गया और बोला, महाराज, क्या मैं आपकी कोई सहायता करूं? स्वामी भैरवनाथ ने मुरली की बात का कोई जवाब ना दिया और तिलिया में से इसी चीज को पकड़ने में मगन रहा जो कि मुरली को नजर नहीं आ रही थी। मुरली ने दोबारा स्वामी भैरवनाथ से यही पूछा, लेकिन स्वामी भैरवनाथ ने उसे फिर भी कोई जवाब ना दिया। मुरली ने सोचा कि शायद पानी में उछल कूद की वजह से स्वामी जी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, क्यों ना मैं ही तिलिया में उतरकर स्वामी जी की खुद ही सहायता करूं। ये विचार मन में आते ही वो आराम से तिलिया में उतरने लगा। मुरली का तिलिया में कदम रखना था कि पानी का एक भंवर उसकी तरफ बढ़ा। मुरली ने सोचा शायद ये वही चीज़ है जिसको स्वामी जी पकड़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ उनके हाथ नहीं आ रही। ये सोचते ही मुरली ने भनूर के ऊपर छलांग लगा दी। स्वामी भैरवनाथ ने चीख कर कहा, मुरली नहीं, लेकिन उस वक्त तक मुरली भंवर के ऊपर छलांग लगा चुका था, क्योंकि वो ऐसी जगह खड़ा था जहां पर अभी तिलिया में सिर्फ उसके पांव ही डूबे थे, यानी दाखिल हुए थे। जब मुरली उस भंवर के ऊपर गिरा तो दो स्याह काले रंग के हाथों ने उसे एकदम दबोचकर तिलिया के अंदर खींच लिया। मुरली को उन दोनों हाथों ने जरा बराबर भी संभलने का मौका ना दिया। स्वामी भैरवनाथ भी फौरन ही उस भंवर की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके भंवर तक पहुंचते पहुंचते भंवर में से वही दो स्याह काले हाथ बाहर निकले जिन्होंने मुरली को दबोचकर तिलिया के अंदर खींच लिया। उन दो स्याह काले हाथों में हड्डियों का एक ढांचा पकड़ा हुआ था जिसे उन्होंने तिलिया से बाहर उछाल दिया। स्वामी भैरवनाथ तिलिया में से निकलकर बाहर आ गया और उसने थोड़ी देर में तमाम राय सिंह नगर के वासियों को अपनी कुटिया के पास इकट्ठा करके कहा, मैंने तुम लोगों को 1000 बार मना किया है कि मेरी कुटिया की तरफ ना आया करो, परंतु तुम लोग समझते ही नहीं। तुम्हारी इस नासमझी की वजह से किसी दिन तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। आज सख्त तपस्या के बाद जब मैं तिलिया में से एक बेर को पकड़ रहा था तो मुरली उधर आ मरा। उसने मुझे 2-3 बार आवाज़ें दी, परंतु मैंने उसका कोई जवाब ना दिया, क्योंकि इस तरह मेरी तवज्जो उस बेर पर से हट जाती और वो बेर तिलिया में चंपत हो जाता। मुरली को पता नहीं क्या सूझी कि वो तिलिया के किनारे पर पहुंच गया और जो ही तिलिया में मौजूद बेर को मुरली के शरीर की बू आई तो वो तुरंत ही मुरली की तरफ लपका ताकि वो मुरली का खून पी सके। मैं मानता हूं कि मुरली को वो बैर नजर नहीं आ रहा था, उसे केवल अपनी तरफ पानी का एक भंवर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मुरली ने एकदम ही उस भंवर के ऊपर छलांग लगा दी। भंवर में मौजूद बैर ने मुरली को दबोच लिया और फिर जो कुछ हुआ तुम लोग खुद अपनी आंखों से देख लो। तिलिया के किनारे जो इंसानी ढांचा पड़ा हुआ है वो मुरली का है। उसने मेरी सारी तपस्या को बरगश्त की है, परंतु आज जान भी गंवा दी। जाओ इसके ढांचे को तिलिया से ले जाओ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो बगैर मुझसे आज्ञा लिए इधर कभी मत आना। तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है। याद रखो, अगर कोई बगैर इजाज़त के आया इधर तो किसी भी मुश्किल में पड़ सकता है और ज़रूरी नहीं कि मैं उसकी सहायता करूं। राजा बलबीर सिंह ने जिस शख्स को स्वामी भैरवनाथ की तरफ भेजा था वो वापस आ चुका था और राजा बलबीर सिंह के सामने खड़ा थर थर कांप रहा था। राजा बलबीर सिंह ने गुस्से से कहा, अब मुंह से कुछ फूट भी डाल। महाराज, मैं डरता हूं कहीं आप मुझ पर क्रोध ना आ जाए। तुझ पर मुझे क्रोध नहीं आएगा, स्वामी जी ने जो भी कहा है कह डाल। महाराज, उन्होंने कहा है कि अपने राजा से जाकर कह दे कि मैं उसके पिता का सेवक नहीं हूं, मैं स्वामी भैरवनाथ हूं, स्वामी भैरवनाथ। अब तू राजगद्दी पर बैठकर स्वामियों को संदेशे भेजा करेगा। तेरे जैसे कई राजा हमारे चरणों में पड़े रहते हैं,
एक सपूत क्या मर गया तेरा, तुझे स्वामियों से बात करने की तमीज ही भूल गई। तेरे सपूत की मृत्यु ने तुझे भानमती बना डाला। अब तू भालू और बंदर नचाया कर। बस महाराज स्वामी जी ने फिर मुझसे कोई बात नहीं की और अपनी कुटिया में चले गए। ठीक है, तुम अब जाओ, मैं खुद ही स्वामी जी की तरफ जाता हूँ। पिताजी आप आज्ञा दें तो मैं उस स्वामी के बच्चे को कुत्ते की तरह घसीटता हुआ यहाँ आपके चरणों में लाकर फेंकूं। अरे नहीं जगजीत सिंह, फिर ऐसा कभी सोचना भी मत। स्वामियों और साधुओं से बैर अच्छा नहीं होता। ये लोग राजाओं महाराजाओं को कुछ नहीं समझते। उनके लिए सारा विनिश एक बराबर होते हैं। फिर हमसे ही गलती हो गई जो हमने स्वामी जी की तरफ संदेशा भेजा। हमें चाहिए था कि हम खुद स्वामी जी की कुटिया में जाते। पिताजी, उसने आपको भानमती कहा है, राजकुमार जगजीत सिंह ने गुस्से से कहा। तो क्या हुआ, इससे कुछ नहीं होता। तुम जरा ठंडे दिमाग से काम लो। मैं खुद स्वामी जी की तरफ जाता हूँ। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूँगा, परंतु वहाँ कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना जिससे स्वामी जी को क्रोध आ जाए। नहीं करूँगा पिताजी। ठीक है, फिर अभी चलते हैं। राजा बलबीर सिंह के कहने पर बग्गी और स्वामी भैरवनाथ की कुटिया से थोड़े पहले रोक दिया। राजा बलबीर सिंह और जगदीश सिंह पैदल ही स्वामी भैरवनाथ की कुटिया तक गए। कुटिया का दरवाज़ा तो था ही नहीं, इसलिए कुटिया अंदर तक साफ दिख रही थी। कुटिया में मर्गछाला और धूनी जगाने का सामान पड़ा हुआ साफ नजर आ रहा था। दोनों बाप बेटा बहुत परेशान हुए कि आखिर स्वामी भैरवनाथ किधर चला गया। राजा बलबीर सिंह को ख्याल आया कि कहीं स्वामी जी तिलिया में ना हों। अगरचा तिलिया भी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी राजा बलबीर सिंह तिलिया के करीब चला गया। उसका ख्याल था कि स्वामी जी तिलिया के अंदर खड़े होकर कोई जाप कर रहे होंगे, लेकिन उसका यह ख्याल सिर्फ ख्याल ही निकला, क्योंकि तिलिया में तो क्या दूर दूर तक स्वामी भैरवनाथ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा बलबीर सिंह काफ़ी देर तक कुटिया के बाहर खड़ा रहकर स्वामी भैरवनाथ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन स्वामी जी वापस ना आए। थक हार कर राजा बलबीर सिंह बग्गी में बैठकर वापस अपनी हवेली में पहुंच गया। शाम तक राजा बलबीर सिंह ने अपने कई बंदों से इस मसले पर बात की। सब ने राजा को यही मशवरा दिया कि वो एक मर्तबा फिर स्वामी भैरवनाथ की तरफ जाए, क्योंकि खून के धब्बों का हवेली के खंडर तक जाना और फिर एक दीवार के पास जाकर ख़त्म हो जाना कोई आम बात नहीं है। ये ज़रूर कोई जंतर मंतर या किसी पलीद आत्मा का चक्कर दिखता है। नहीं तो राजकुमार करनील सिंह को क्या पड़ी थी कि वो हवेली के खंडर तक जाते। चले, अगर उन्होंने खंडर तक ही जाना था तो फिर अपना घोड़ा भी साथ लेकर जाते। पहाड़ से आगे तो राजकुमार के कदमों के निशानात ही नहीं मिलते। यूँ लगता है जैसे किसी ने उन्हें नदी के पार तक बुलाया और फिर एकदम ही उन्हें वहाँ से गायब करके हवेली के खंडर में ले गया। वहाँ पर उस खूनी ने राजकुमार को जान से मारा। जब राजकुमार मर गए तो उस खूनी ने उनका दिल कलेजा निकालकर उनकी लोथ को दोबारा नदी के पारान के घोड़े की काठी पर लाकर डाल दिया। राजा बलबीर सिंह ने अपने आदमियों की ये बातें सुनी तो उसके जहन में एक और ख्याल पैदा हुआ। उसने कहा कि अगर राजकुमार करनील सिंह कोई आत्मा नदी के पार पर से गायब करके एकदम ही हवेली के खंडर में ले गई थी, तो फिर उसे राजकुमार की लोथ को उठाकर दोबारा नदी पर लाने की क्या ज़रूरत थी। उसे तो चाहिए था कि वो एकदम ही राजकुमार को दोबारा नदी के पार तक लाती या उसके घोड़े तक पहुंचा देती। राजा के आदमियों को ये बात वजनदार लगी। एक शख्स बोला, ज़रूरी नहीं कि खून के वो धब्बे राजकुमार के ही हों, ये भी तो हो सकता है कोई ज़ख्मी परिंदा वहाँ से उड़कर नदी की तरफ आया हो। और लोगों को उसकी बात में भी वज़न दिखाई दिया। लेकिन फिर एक शख्स ने कहा कि खून के धब्बे मैंने खुद देखे हैं, इतना ज़्यादा खून किसी परिंदे में नहीं हो सकता। एक शख्स और बोला, परिंदा ना सही, हो सकता है कि वो खून के धब्बे किसी ज़ख्मी दरिंदे के हों। किसी शिकारी के हाथों ज़ख्मी होकर उसने हवेली के खंडर में पनाह ले ली हो और फिर सारा दिन उस दीवार के पास बैठा रहा हो जिसके पास खून के धब्बे जाकर ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमें इस तरह कहना चाहिए
कि जिस दीवार से खून के कतरे शुरू होते हैं, सारा दिन दीवार के साथ बैठे रहने के बाद रात को दरिंदा नदी से पानी पीकर कहीं दूसरी तरफ निकल गया हो। ये बात भी बहुत वजनदार थी, लेकिन खोजी गनूनत बोला, चलो हम मान लेते हैं कि यह खून के धब्बे किसी दरिंदे के ही थे, लेकिन फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि उस दरिंदे के पाँव के निशानात कहाँ गए? क्या वो दरिंदा भी कोई भूत प्रेत था जो केवल हवा में उड़कर नदी पर पानी पीने गया और फिर वहां से तुरंत ही चंपत हो गया? गर्द के जितने मुंह थे उतनी ही बातें हुई, लेकिन किसी एक बंदे की बात पर सब लोग मुतफिक ना हुए और फैसला यही हुआ कि राजा बलबीर सिंह को एक बार फिर स्वामी भैरवनाथ की तरफ जाना चाहिए। शायद ही वो उसका कोई उपाय निकाल सकें। राजा बलबीर सिंह शाम को अकेला यानी राजकुमार जगजीत सिंह को साथ लिए बगैर ही बग्गी में बैठकर स्वामी भैरवनाथ की कुटिया पर चला गया। कुटिया ज्यों की त्यों ही थी जैसे कि राजा दोपहर को देख कर गया था। राजा बलबीर सिंह एक बार फिर तिलिया पर गया। ये शाम का वक़्त था। तिलिया किसी दलदल की तरह खामोश दिखाई रही थी। अचानक की तिलिया के बिल्कुल दरमियान में सिर्फ चंद लम्हों के लिए पानी का एक भंवर सा दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। राजा को शक हुआ कि हो ना हो तिलिया में स्वामी भैरवनाथ हैं। राजा वहीं तिलिया के किनारे बैठकर स्वामी जी के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। उसका ख्याल था कि स्वामी जी ज़्यादा देर तक तिलिया में नहीं रह सकेंगे और जूं ही उनका दम घुटने लगेगा वो फौरन तिलिया से बाहर निकल आएंगे। इंतज़ार करते करते जब घुप अंधेरा हो गया तो राजा बलबीर सिंह वहां से उठ गया। उसे शक हुआ कि शायद स्वामी भैरवनाथ मुझसे नाराज़ हो गया है, तभी तो वो तिलिया से बाहर नहीं निकल रहा। राजा बलबीर सिंह तिलिया से हटकर स्वामी भैरवनाथ की कुटिया के सामने खड़े होकर स्वामी जी का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई तो राजा बलबीर सिंह हाथ मलता हुआ बग्गी में बैठकर अपनी हवेली पहुंच गया। आज पूरे राय सिंह नगर में बहुत सख्त पहरा था। लोग गलियों में तो क्या, घरों की छतों पर भी चढ़े पहरा दे रहे थे। कोई भी शख्स अकेला नहीं था। हर टोली में 3-3, 4-4 आदमी दिखाई दे रहे थे, जिनके हाथों में तलवारें और बर्छे पकड़े हुए थे। वो सब लोग बहुत मुश्तिल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पिछली रात उनके होने वाले राजा को किसी ने बहुत बुरी मौत मारा था। मारने वाले ने उनके होने वाले राजा की सिरी काट कर अपने पास रख ली थी या कहीं फेंक दी थी। उस जालिम ने तो होने वाले राजा का सीना भी चाक कर दिया था। जगजीत सिंह सिपाहियों के एक बहुत बड़े दस्ते के साथ पूरे राय सिंह नगर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। जब रात आधी से ज़्यादा गुजर गई तो लैलावती के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैलाए काली साड़ी पहने हुए खंडर में से बाहर आती हुई दिखाई दी। उसके एक हाथ में करनील सिंह का दिल और दूसरे हाथ में कलेजा पकड़ा हुआ था। वो नहर की तरफ जाने की बजाय खंडर की पिछली जानब मुड़ गई। जब वो खंडर से पीछे एक खुली जगह पहुंची तो उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए दिल को हवा में थोड़ा सा ऊपर उछालकर दोबारा पकड़ लिया। दिल को पकड़ने के बाद वो ज़मीन पर बैठ गई। लैलावती ने दिल और कलेजे को ज़मीन पर एक साथ रखने के बाद अपनी उंगली से उन दोनों के इर्द गिर्द एक छोटा सा दायरा लगा दिया और फिर उस दायरे से ज़रा पीछे हटकर लैलावती ने अपनी उंगली से ज़मीन पर एक मुस्ततील बनाई। उस मुस्ततील में लैलावती ने उंगली से ही कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची। आड़ी तिरछी लकीरें खींचने के बाद लैलावती ने मुंह ही मुंह में कुछ बदबदाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक यूं ही बदबदाने के बाद उसने मुस्ततील पर फूंक मारी तो एकदम ही मुस्ततील में पूरे राय सिंह नगर दिखाई देने लगा, जहां इस वक्त लोग बड़ी होशियारी से पहरे दे रहे थे। लैलावती ने घर पर उंगली रखकर कुछ मुंह ही मुंह में कुछ बदबदाना शुरू कर दिया और जिस घर पर लैलावती ने उंगली रखी थी उसकी छत पर इस वक्त 5 आदमी हाथों में तलवार पकड़े दिखाई दे रहे थे।
शायद वो एक ही खानदान के मर्द थे जो अपने घर की हिफाजत कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बदबदाने के बाद लैलावती ने उस घर पर फूंक मारी। अपनी उंगली राजा बलबीर सिंह की हवेली पर रखकर एक बार फिर ही मुंह में कुछ बदबदाना शुरू कर दिया। पहले घर की तरह जब लैलावती ने बदबदाने के बाद राजा बलबीर सिंह की हवेली पर फूंक मारी तो वो एक झटके के साथ 8-9 कदम हवा में उड़कर पीछे अपने कोलों के बल जा गिरी। मालूम नहीं ये कौन सी ताकत थी जिसने लैलावती को राजा बलबीर सिंह की हवेली पर फूंक मारने की ये सजा दी। लैलावती को कोल्हों पर शदीद चोट लगी, लेकिन वो फिर भी उठकर दोबारा मुस्ततील के सामने आ बैठी, जहां अभी तो पूरे राय सिंह नगर साफ दिखाई दे रहा था। लैलावती ने अपनी उंगली को दोबारा राजा बलबीर सिंह की हवेली पर रखा, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपनी उंगली को हवेली पर से उठाकर एक ऐसी गली पर रखा जिस पर 4 आदमी पहरा दे रहे थे। लैलावती ने फिर मुंह में कुछ बदबदाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बदबदाने के बाद लैलावती ने उस गली पर भी फूंक मारकर दायरे में पड़े हुए करनील सिंह के दिल को उठाकर हवा में राय सिंह नगर की तरफ फेंक दिया। दिल को फेंकने के बाद लैलावती ने करनील सिंह के कलेजे को भी हवा में राय सिंह नगर की तरफ उछाल दिया और खुद आकर मुस्ततील के पास बैठकर उस घर और गली पर नजर रखी जिन पर उंगली रखकर लैलावती ने फूंक मारी थी। घर की छत पर 5-6 आदमी बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। उन्होंने अपने घर के चारों तरफ नजर रखी हुई थी कि अचानक ही आग का एक बहुत बड़ा गोला उन 5 पर आकर गिरा। खौफ के मारे उन्होंने छत पर अपने सेहन में छलांगे लगा दी, लेकिन सेहन में उन 5 के अजसाम की सिर्फ राख ही गिरी, क्योंकि आसमान से आने वाला आग का गोला इतना बड़ा और खतरनाक था कि उसने चंद लम्हों में 5 आदमियों को राख में तब्दील कर दिया। आग के इस गोले का रंग खून की तरह सुर्ख था। राय सिंह नगर के इन अनगिनत वासियों ने आग के इस खतरनाक गोले को अपनी जागती आंखों से देखा। खौफ के मारे लोगों के मुंह से चीखें निकल गई, लेकिन जिन 5 आदमियों पर यह आग का गोला आकर लगा वो तो चीख भी ना सके। लोग अभी पहले गोले को ही नहीं समझ पाए थे कि आग का वैसा ही एक और गोला पूरी गली में आकर गिरा, जिसमें 4-5 आदमी पहरा दे रहे थे। आग के गोले का गली में गुरना था कि गली में मौजूद 4 आदमी भी राख का ढेर बन गए। इर्द गिर्द के लोग खौफ की वजह से कुछ देर तो सकते में रहे, लेकिन फिर सबको सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हुआ। वो तमाम लोग भागकर गली में और एक एक के घर के सहन में पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में यह अफसोसनाक खबर जंगल की आग की तरह पूरे राय सिंह नगर में फैल गई। राजा बलबीर सिंह ने ढंडोरची को कहकर ढंडोरा पिटवा दिया कि सब लोग खुली जगहों से हटकर अपने अपने घरों में कहीं छुप जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आग का गोला तुम पर आ गिरे। लोगों ने जब राजा बलबीर सिंह का ये पैगाम सुना तो सब अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। राजा बलबीर सिंह ने अपने बेटे जगजीत सिंह को अपनी पत्नी साधना देवी के हवाले करके कहा, इसे बाहर मत जाने देना, आज तो हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। लैलावती लोगों को डर के मारे अपने अपने घरों में घुसता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। जब सब लोग अपने अपने घरों में घुस गए तो लैलावती ने जमीन पर बनी हुई मुस्ततील पर अपना हाथ फेरकर सारे मंदिर को गायब कर दिया और खुद उठकर हवेली के खंडर की तरफ जाने लगी। लैलावती के चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी जो उसका खासा बन चुकी थी। राय सिंह नगर में यह पहला वाकया था जब 9 आदमी एक साथ मरे। ना ही तो उनकी आरतियां उठी और ना ही उनकी चिताएं जलीं। पूरे राय सिंह नगर में खौफो वहरास फैल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए डर रहे थे। राजा बलबीर सिंह खुद बहुत सहमा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कौन है जो राय सिंह नगर में रहने वालों को
अजियतनाक मौत मार रहा है। राजा बलबीर सिंह की तो किसी से भी कोई दुश्मनी या बैर नहीं था, बल्कि आसपास की रियासतों के तमाम राजे उसके बहुत अच्छे मित्र थे। फिर ये कौन है जो राय सिंह नगर के पीछे हाथ धोकर पड़ गया? जब शुरू में शमशान घाट से 5-6 लाशें मिली थी तो राजा बलबीर सिंह का ख्याल था कि कोई मनुष्य खून कर रहा है, लेकिन जब राजकुमार करनील सिंह का खून हुआ तो राजा के दरबारियों ने उसे जादू और गंदी रूह की कारस्तानी करार दिया। अब जो एक ही रात में 9 आदमियों पर आग के 2 खतरनाक गोले गिरे तो राजा को पक्का यकीन हो गया कि यह सब जादू है, और जादू करने वाला काले इल्म से बखूबी वाकिफ है। यानी जो शख्स भी यह जादू कर रहा है वो काला जादू जानता है। पूरे राय सिंह नगर में सिर्फ एक शख्स था जो काला जादू जानता था, और उसका नाम स्वामी बैरोनाथ था। राजा बलबीर सिंह को शक हुआ कि कहीं स्वामी बैरोनाथ ही यह जादू ना कर रहा हो, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि स्वामी बैरोनाथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले वो भी हमारे दरमियान ही रहता था, यानी राय सिंह नगर में रहता, और उसने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। अगरचा स्वामी बैरोनाथ गुस्से का बहुत सख्त और अपनी हट का पक्का था, लेकिन उसने किसी शख्स को भी कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अलबत्ता वो लोगों को अपनी कुटिया की तरफ आने से सख्ती से मना किया करता था।